अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होगे। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ मित्सुबिशी लैंसर 1.6 वेरिएंट का। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, यानी कि इसमें सनरूफ भी है और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। अब मेरे पास सुजुकी लियाना भी है, वो मैंने सेल नहीं की, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 40-45 वीडियोस में ये बता दिया कि लियाना बुरी गाड़ी नहीं है, बस उसको बदनाम किया हुआ है। तो बारी लैंसर किया, क्योंकि अनडाउटेडली ये मार्केट गाड़ी नहीं है, लेकिन बहुत 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 अच्छी गाड़ी है। अब मैं करूँगा ये कि आपको कंपेरिजन से बताऊँगा कि लियाना में क्या फीचर्स हैं जो इसमें अच्छे हैं, लैंसर में क्या फीचर्स हैं जो इसमें अच्छे हैं उसमें नहीं है, ऐसा कंपेयर करके। लेकिन एक बात आप पहले सुन लो कि लैंसर का और लियाना का मुकाबला नहीं है, क्योंकि लैंसर जो है वो क्लास ए की गाड़ी है, यानी कि आप जो कंपेयर करोगे सिविक रीबर्थ से, टोयोटा अल्टिस से, ग्रैंडी से वगैरह। और अगर आप लियाना को कंपेयर करोगे तो वो होंडा सिटी हो गई, टोयोटा करोला एक्सएलआई जीएलआई के मुकाबले की गाड़ी है। अब सबसे पहले इसकी बैक लुक्स पे आ जाए तो आपने देखा होगा कि लैंसर में दो लाइट्स आती हैं, एक रेड कलर की लाइट होती है और एक ऐसी क्रिस्टल होती है। जैसे कल्टस में हुआ था कि शुरू में रेड आती थी, फिर उन्होंने क्रिस्टल लाइट्स कर दी। तो इसमें जो GLX वेरिएंट है, जो 1.6 वेरिएंट है, उसमें आती हैं क्रिस्टल लाइट्स जो काफ़ी प्यारी लगती हैं और वैसे रेड आती हैं। लियाना के मुकाबले में इसका बम्पर जो है वो काफ़ी फ्लैट बॉडी है। आप देखो कि बॉडी के साथ ऑलमोस्ट चिपका हुआ है, लियाना काफ़ी बाहर आया हुआ है, लेकिन काफ़ी स्लीक और काफ़ी प्यारी लुक देता है। अब डोंट फॉरगेट कि 2005 की गाड़ी है और ये कम्पीट करती है लुक्स में भी, फीचर्स में ऑब्वियसली करती है। सिटी हो गई, करोला हो गई, जो इसकी लिए की गाड़ी हैं। अब इसकी साइड लुक पे आ जाए तो ये गाड़ी काफ़ी नीची है, रोड से भी इसका गैप जो है वो काफ़ी कम है लियाना के मुकाबले, और बॉडी हाइट भी, क्योंकि जो लियाना है वो ऑलमोस्ट टॉल बॉय लगती है, यानी काफ़ी ऊंची गाड़ी है, ये काफ़ी नीची है। इसकी वजह से इसकी रोड प्रेजेंस और रोड ग्रिप काफ़ी आइडियल है। अब मेरे पास लियाना भी है, मैं ये नहीं कर सकता कि लियाना को डिग्रेड करूँ कि अच्छी गाड़ी नहीं है। मेरे पास दोनों गाड़ियाँ, लेकिन रोड ग्रिप के मामले में और रोड प्रेजेंस के मामले में लैंसर का +1 नंबर है। साइड प्रोफाइल इसकी काफ़ी सिंपल सी है, काफ़ी स्लीक सी है, कोई डोर मोल्डिंग नहीं दी हुई है इसमें जैसे आते हैं लियाना में। यहाँ पट्टी मतलब कि यहाँ बस एक डिप्रेशन सा है बॉडी में, बाकी साइड स्कर्ट लगे हैं वो लियाना में भी आते हैं। और अलॉय रिम इसके फैक्ट्री फिटेड हैं, जेन्युइन है, ये आते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, बाकी में व्हील कैप के साथ आती है गाड़ी। अब फ्रंट से देखने गाड़ी को तो इसकी जो स्मोक लाइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं लैंसर पे। अब इसमें दो लाइट्स आती हैं, एक क्रिस्टल लाइट्स, एक स्मोक लाइट्स। जो GL वेरिएंट है 1.3 वेरिएंट है, उसमें आती हैं क्रिस्टल लाइट्स और इसमें स्मोक लाइट्स हैं, जो कि आप देख सकते हो कि काफ़ी आइडियल लगती हैं। फ्रंट से गाड़ी की ये लुक है और साइड प्रोफाइल आप देख चुके हो। अब मीन वाली गाड़ी तो आपने बहुत देखी होगी रोड पे चलती हुई, तो एक्सटीरियर का आपको आइडिया होगा। मुझे भी आइडिया बस एक्सटीरियर का ही था, मैंने काफ़ी इसको अंडर एस्टिमेट किया था फीचर्स वाइज, ड्राइव वाइज। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को नहीं बताऊँगी। स्टार्टिंग ऑफ द इंटीरियर, सबसे पहले इसकी चाबी कुछ इस तरह की है। 2005 में भी लियाना की तरह इसमें इस तरह की रिमोट की आती थी, मोबिलाइजर वाली। इसको मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ अंदर से। और जो इसका इंटीरियर है, तो मैं ये कह भी नहीं सकता कि इसको आप लियाना से कंपेयर करो। ये काफ़ी आइडियल इंटीरियर है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ इसका वाइड एंगल। और जी ये रहा इसका इंटीरियर। फीचर्स को छोड़ दो, बस इंटीरियर देखो, कहाँ से लगता है कि पुरानी गाड़ी है ये। इसका वुडन ट्रिम देख लो, इसके जो ऊपर ये मटेरियल है उसकी क्वालिटी देख लो, कोई प्लास्टिक फील नहीं देता। ये फोम सा काफ़ी अच्छा मटेरियल है, फटा नहीं है जैसा कि हमारी लियाना का फट चुका हुआ है। और काफ़ी अच्छी फील देता है गाड़ी को, काफ़ी लग्जरी फील देता है। और इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते लियाना से, ये क्लास ए की गाड़ी है। अब जहाँ तक फीचर्स की बात है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये गाड़ी सनरूफ है, जो कि मैं ऑब्वियसली लियाना से कंपेयर नहीं कर सकता। ये सनरूफ के इसके बटन्स हैं ये, और ये लाइट्स हैं, एक ये है, एक ये लाइट है, कि ये 3 लाइटें हैं, बाद में चेंज कराए हैं LED बल्ब इसके। बाकी इसका जो रियर मिरर है वो भी वही है, जो आप रात को कर सकते हो ब्लाइंड, अगर आपको पीछे लाइट पड़ने से इशू हो रहा है। बाकी इसमें साइड मिरर्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, यानी कि आप खोल बंद नहीं कर सकते इनको, लेकिन ये एडजस्टेबल हैं, आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, CVT ऑटोमेटिक है। मैं आपको बताता हूँ उसकी डिटेल थोड़ा आगे चल के। इसके अलावा इसमें 2 कप होल्डर्स आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, और काफ़ी एम्पल स्पेस है। यहाँ एस्ट्रे है, ये भी काफ़ी कैपेशियस है एज़ कम्पेयर टू लियाना। ये सिगर लाइटर का ऑप्शन हो गया, और ये रहा इसका आर्म रेस्ट। और आर्म रेस्ट में भी इसके 2 ऑप्शन होते हैं, आप दबा के खोलोगे तो ये इस तरह का होगा कुछ परफेक्ट। और बाकी सारी इसके 4 डोर्स की विंडो पावर्ड हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। असली गाड़ियाँ होगी, वैगनार हो गई, और यहाँ वैगनार में पिछले आते हैं जो आपको हाथ से खोलने पड़ते हैं, एक्सएल में आप हाथ से खोलते हो। एक्सएल आप लेने जाओ तो आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 18-19 लाख की। इसकी प्राइस क्या थी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और इसकी ड्राइविंग सीट 3 वे एडजस्टेबल है, यानी कि आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। और यहाँ एक व्हील होता है जो कि मिसिंग है, उससे आप सीट की हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है, और उसमें नहीं है, लियाना में नहीं है। अब रियर से भी ये गाड़ी काफ़ी कैपेशियस है, जैसा कि आपको देख के आइडिया हो रहा होगा। अब इसका रूम इतना ग्लो कर रहा है, इतना साफ लग रहा है, एक तो साफ है ही अनडाउटेडली, बाकी सनरूफ की वजह से ना गाड़ी के अंदर काफ़ी लाइटनिंग हो जाती है, तो गाड़ी काफ़ी अपीलिंग लगती है।
अब वैसे देखोगे तो काफ़ी कपेशियस है गाड़ी। मुझे लग रहा था कि शायद ये थोड़ी तंग हो लेना के मुकाबले, लेकिन नहीं, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी खुली है। लेना तंग है इससे। मैं बैठ के देखा है, मैंने ऑलमोस्ट ना 4 घंटे का सफ़र किया है इसमें, जो लॉन्गेस्ट है। बाकी इसमें सेंटर आर्मरेस्ट आता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें चारों विंडोज़ पावर्ड हैं। ठीक हो गया। बाकी ये आप देख सकते हो, जो ये इसमें हल्का हल्का है, तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 20-21 साल पुरानी गाड़ी है, तो ये हल्का फुल्का होना चलता है इस पर, मतलब कि ज़रा सी एलसी लगा के रिपेयर हो जाएगा। बाकी इसको रैगजीन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जेन्युइन कंडीशन में है, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डोर कार्ड की क्वालिटी आप देख सकते हो। और मैं आपको सबसे मज़े की बात कहूँ कि इसके लॉक्स, इसकी जो साउंड है वो काफ़ी एज़ गुड एज़ न्यू गाड़ी की तरह है। मतलब कि आपको ज़ोर से दरवाजे मारने नहीं पड़ते। जैसे कि आप ये देखो, मैंने ये हल्का सा खोला और एक इशारा किया, बंद हो गया। कोई आवाज़ नहीं है, कोई ठर्ड की आवाज़ नहीं आती। सेम गोज़ फॉर ट्रंक, बोनेट और चार दरवाजे। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका ट्रंक स्पेस, यानी कि बूट स्पेस, जो कि मुझे लगता है कि लियाना के मुकाबले ज़रा सी कम है, लेकिन सफिशेंट है। आराम से 2 अटैची आ जाएंगे इसमें। यहाँ भी अंदर एक लाइट लगी होगी, ये लाइट लगी हुई है इसमें, और काफ़ी सफिशेंट स्पेस है। इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि लियाना से कम है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है, सफिशेंट है। और सेम गोज़ फॉर ट्रंक लॉक। आपने ज़रा सा इशारा करना है, जैसा कि आप देखना अभी बंद हो गई। मतलब कि आपको कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी गाड़ी अपने लाइंस में है, अपने लॉक्स में बैठी हुई है, कोई आवाज़ नहीं है। और सबसे मज़े की बात इस गाड़ी की मुझे ये लगी है, इसमें रोड नॉइज़ बहुत कम है। यानी कि चलती है रोड से चिपक के और ज़रा आवाज़ नहीं आती। तो जी ये है बीस्ट का इंजन 1.6 यानी कि 1600 सीसी ऑटोमेटिक इंजन है। ऑटोमेटिक CVT वाला ऑटोमेटिक है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ऑटोमेटिक 3 किस्म के होते हैं बेसिकली पाकिस्तानी टर्म्स में। एक होता है AGS, जो आपकी पाकिस्तानी ऑल्टो में आता है, वैगन आर में आता है। वो बेसिकली ऑटोमेटिक कम्प्लीटली होता नहीं है, उसको सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। वो मैनुअल इंजन पे ऑटोमेटिक कोई सिस्टम या गियर शिफ्टर लगा होता है, जो आपको गियर शिफ्ट करके देता है, लेकिन उसमें लैग बहुत आता है। आपने नोटिस किया होगा, आप रेस दे के रेस छोड़ के फिर गाड़ी गियर चेंज करती है, उससे बेहतर होता है। उससे मतलब कि ऊपर की चीज़ें ऑटोमेटिक सिंपल, जो पुरानी गाड़ियाँ आती हैं, इंडस कोला हो गई, ये सिविक ईगल आई होगी आई गेस, वो आती हैं सिंपल ऑटोमेटिक में, वो CVT नहीं होती। और CVT जो होती हैं वो हैं ग्रैंडी होगी, जो आजकल आ रही है, सिविक एक्स हो गई, और पुराने वक्तों की जो एडवांस गाड़ी हैं, जैसे कि ये लैंसर 1.6 है, CVT ऑटोमेटिक है। अब CVT का मतलब होता है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, यानी कि आप गियर शिफ्ट करते हुए गाड़ी फील भी नहीं करवाएगी कि गियर शिफ्ट हो रहा है। एक सीमलेसली, आप समझ लो एक बंजी कॉर्ड है जो घूम रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तीर चेंज करके, अपनी गियर चेंज करके ना अपनी पोजीशन चेंज करती जाएगी और गियर बढ़ता जाएगा। ये ख्याल से आपको समझ आएगी भी नहीं, मैं आपको गाड़ी चला के दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले इसका गियर दिखा दूँ एक बार कि इसमें जो फीचर्स हैं वो ऑब्वियसली जो सेमी ऑटोमेटिक हैं गाड़ियाँ, जैसे कि वैगन आर हो गई और ऑल्टो होगी, उसमें नहीं आते। जैसे कि पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, DS है। DS का मतलब ड्राइविंग स्पोर्ट्स। और बाकी ये लो गियर्स है, यानी कि हिली एरिया पे गाड़ी लो गियर्स में आती है। मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ गाड़ी एक बार, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। अब सबसे पहले मैं आपको इसका D मोड यानी कि ड्राइव मोड दिखा देता हूँ, जो कि नॉर्मल मोड है, आप शहर में वही यूज़ करते हो। इसमें से गियर शिफ्टिंग किस तरह की है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका D स्पोर्ट्स। ब्रेक दबा के D पे करना है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह के हैं। यानी कि आपको फील भी नहीं होगा गाड़ी ने गियर कब चेंज किया। और अगर आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, आप पूरा प्रेस करोगे जब, तो गाड़ी गियर कोई डाउन करेगी इस तरह। अभी ये वो मोड था, D मोड था। D मोड में गाड़ी कोशिश करती है आपको इकोनॉमी दे, पेट्रोल कम खाए, RPM कम रखे। लेकिन अगर आप DS यानी कि ड्राइव स्पोर्ट्स में कर लोगे, तो गाड़ी आपको एक्सेलरेशन देगी, लेकिन इकोनॉमी नहीं देगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका DS मोड। मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा D में DS पे शिफ्ट करके, ताकि आपको आइडिया हो गाड़ी कैसे बिहेव करती है D स्पोर्ट्स पे जाने पे। अब फॉर एग्जांपल मैं सिंपली D पे ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है, और RPMs कम है, ठीक है। अब मैं सिंपली DS पे कर लूँगा, तो हमने फील किया गाड़ी ने अपनी RPM बढ़ा दिया खुद ही, और अब गाड़ी ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी। ऑब्वियसली ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी आउट क्लास। अब जहाँ तक सवाल है इस गाड़ी की प्राइस क्या है और बाकी डिटेल्स जो हिडन है और मैंने इसकी तारीफ़ इतनी क्यों की है, तो इस गाड़ी की प्राइस है जो मुझे मिली है वो है 15,75,000। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट, जो कि एक आधा ही है, और मैं क्या प्रेफर करूँगा, लेंसर को या इलियाना को। अब सबसे पहली बात, जो इसका एक मेन पॉइंट है, जो कहते हैं कि इसके पार्ट्स नहीं मिलते, पार्ट्स बहुत महंगे हैं, ये बात सच है, लेकिन इसको बहुत एग्जैजरेट कर दिया हुआ कि पार्ट्स मिलेंगे नहीं, बहुत 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 महंगे हैं। पार्ट्स मिल जाते हैं ज़रा मुश्किल से और स्लाइटली महंगे होते हैं।
अब इसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है परफॉर्मेंस वाइज। कुछ चीज़ कहते हैं कि इसका IACV वॉल्व जो है, मतलब कि इसके RPM के इशू आते हैं, वो ठीक नहीं होते। तो एक सेंसर का इशू आता है, वो किसी भी गाड़ी में आ सकता है, लियाना में भी आया था। वो आप चेंज करो और गाड़ी को ड्राइव करो, इंजॉय करो। अब सवाल ये है कि लेंसर या लियाना। अब अगर आपका बजट है ऑलमोस्ट 10-11 लाख तो आप लो लियाना, आपको 6-7 मॉडल आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट 15 लाख के आसपास है, जो कि आप 16 साल तक लेके जा सकते हो, तो फिर आप लो लेंसर। और अगर लेंसर ले ही रहे हो तो इसका 1.3 नहीं 1.6 ऑटोमेटिक GLX वेरिएंट लो, सनरूफ वाला। क्योंकि जो ये ड्राइव, जो ये स्मूथनेस और जो ये लग्जरी देगी ये वाली गाड़ी आपको, वो इसलिए कि और कोई गाड़ी प्राइस रेंज के लिहाज से कभी भी नहीं दे सकेंगी। जैसे कि वैगन आर हो गई और स्विफ्ट हो गई वगैरह वगैरह, बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन लग्जरी, स्मूथनेस, रोड ग्रिप, रोड प्रेजेंस, पावर के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब ये बात मालूम रखना कि आप जो भी गाड़ी ले रहे हो उस पर आपको ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख लगाना पड़ेगा। इसमें मैंने कम बेश ऑलमोस्ट 1 लाख लगा ही लिया हुआ है। छोटे मोटे गाँव में कोई मेजर काम नहीं करवाया, ज़रूरत थी भी नहीं इस गाड़ी को। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।